पास्ट लाइफ की कहानी की शाखा में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और एक नई कहानी आप लोगों के सामने मैं रखती हूँ। मैं प्रीति झा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। आज बात करेंगे हम उस माँ की जो अपने बच्चे से प्यार तो बहुत करती है, लेकिन उसका जो बच्चा है, उसकी जो गुड़िया है, वह उससे कभी भी प्यार से बातें नहीं करती। सीधे मुँह कभी जवाब नहीं देती। हमेशा लड़ाई झगड़े, अपमान जैसी स्थिति बनी रहती है। उसकी बातों को ना सुनना, इग्नोर करना, बहस करना, लड़ाई करना। बहुत छोटे होते हुए भी अपनी माँ को बहुत दुखी करती है हर बात में, हर बार। चाहे वो पैसों के वो मामला को लेके हो या अदर्स किसी मामले के लेके हो। तो आज मैं उन्हीं हमारे कस्टमर की मैं बात करती हूँ जिन्होंने अपनी बेटी के साथ अपना कार्मिक अकाउंट देखने के लिए अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। और जब वह पास्ट लाइफ के जीवन में गई, उन्होंने अपने पति को देखा। पति बहुत ही सुंदर, हैंडसम, बहुत ही लविंग, केयरिंग, और वह अपने बच्ची को देखना चाह रही थी। वह गर्भावस्था में थी जब हम उनके पास्ट में पहुँचे। जब हम उनके पास्ट लाइफ देख रहे थे तो हमने उस बेबी को गर्भावस्था से लेके शादी होते तक देखा। बाकी समय सब कुछ ठीक था, लेकिन मैंने जब ये जानना चाहा कि कौन सा कर्म है जिसकी वजह से आज ये रिपीट में आ रहा है, रिपीट में हो रहा है, तो वह कौन से कर्म है, तो पता चला कि उसकी गुड़िया के लव अफेयर्स थे। जो उसकी मम्मी को जब पता चला पिछले जन्म में, तो वो हमेशा अपनी बच्ची को, जो बचपन में बड़े होते तक उन्होंने बहुत प्यार किया, लेकिन जब जैसे पता चला वो अपनी बच्ची को बहुत नाराज़ होती थी, बहुत चिड़चिड़पन करती थी, मार पीट करती थी और गाली गलौज भी करती थी। यही कार्मिक अकाउंट खुलकर सामने आया और धीरे धीरे वह बेटी उस जन्म में भी उग्र होती चली गई, बात ना मानना। और फाइनली उस लड़के के साथ उसका चले जाना, मम्मी पापा को छोड़ के। जब मम्मी पापा छोड़कर जा रहे थे, मम्मी पापा को छोड़कर वह जा रही थी, उसकी मम्मी उसी दिन सदमे की वजह से बीमार पड़ी और 5 साल तक की लंबी अवधि तक वह बिस्तर में ही पड़ी रही, बीमार ही पड़ी रही और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। तो यह कारण निकला उनके पास्ट के जीवन से वर्तमान के जीवन तक की जर्नी का। दोनों के बीच अच्छे संबंध आज भी नहीं है और पिछले जन्म में बकाया रह गया था, कुछ सुलह होना बकाया रह गया था, माफ़ी मांगना, माफ़ करना बकाया रह गया था। इसकी वजह से आज ये पास्ट लाइफ में अपने कर्म को लेकर आए हैं। जब भी हम पास्ट लाइफ करते हैं, ये देखते हैं कि जो वर्तमान जीवन में हो रहे हैं वह रिपीट में आपके कर्म के रूप में आते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। और छोटी छोटी कहानियों के साथ मैं फिर से आपके पास हाजिर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले कर्म की ओर, अगली कहानी की ओर फिर से मिलते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।